अस्सलाम वालेकुम साथियों। कल दिल्ली विधानसभा के चुनाव का रिजल्ट आना है। ऐसे में एक दावा सोशल मीडिया पर वायरल है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली के अंदर एक सीट पे अगर जीतती है तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बन मिल जाएगा और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी नेशनल पार्टी बन जाएगी। इस दावे में कितनी हकीकत है, इस बारे में आज आपको बात बताएंगे। इसके साथ साथ बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी दिल्ली के अंदर दोनों विधानसभा सीटों पर कितनी अच्छी चुनाव लड़ी या फिर यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी को यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथियों, अगर हम पहले बात करें राष्ट्रीय पार्टी बनने के बारे में, तो राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसा कि किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त करने के लिए 4 राज्यों में, कम से कम 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होना ज़रूरी है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के अगर हम देखें तो यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को महज़ तेलंगाना के अंदर ही स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त है। इसके साथ-साथ बिहार के अंदर एमआईएम पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करने का क्राइटेरिया जो है वो पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने बिहार के अंदर एमआईएम को स्टेट पार्टी का दर्जा नहीं दिया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी के पास 2 विधायक रहे, 2-2 विधायक रहे, एक बार 1 विधायक रहा और 1 सांसद भी रहा है। लेकिन क्राइटेरिया ये है कि कम से कम 3 विधानसभा की सीटें एक साथ जीतना होगा और 1 लोकसभा की सीट। लेकिन एमआईएम पार्टी 2 विधानसभा सीटें, 1 लोकसभा सीट जीती थी। इस बार 1 ही विधानसभा की सीट जीत पाई और लोकसभा की सीट हार गई। ऐसे में महाराष्ट्र के अंदर भी एमआईएम पार्टी का भी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ है, स्टेट पार्टी बनने वाला। और यहाँ का दिल्ली की बात करें, दिल्ली के अंदर स्टेट पार्टी बनने के लिए कम से कम एमआईएम पार्टी को 3 सीटें जीतनी ज़रूरी हैं। लेकिन एमआईएम महज़ 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में 3 सीटें जीतना मुमकिन नहीं है। हाँ, हालाँकि एमआईएम पार्टी 2 सीटें जीत सकती है, ऐसे में एमआईएम पार्टी का यहाँ पर गिराव बढ़ सकता है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी बनने का जो दावा चल रहा है, पूरा-पूरा फेक है। राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए क्राइटेरिया जो है, एमआईएम पार्टी भी पूरा नहीं कर पाई। हालाँकि हमें उम्मीद है कि जल्द से जल्द एमआईएम पार्टी ये क्राइटेरिया पूरा कर लेगी। एमआईएम पार्टी को एक दिन इंशाल्लाह राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। एमआईएम पार्टी यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। अब हम बात करते हैं दिल्ली के अंदर जो विधानसभा चुनाव हुआ, उस विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की परफॉर्मेंस क्या रहने वाली है। तो तमाम जो एग्जिट पोल आए हैं, उसमें भी ये दिखाया गया कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी यहाँ पर अपना खाता खोल सकती है। 1 सीटें कोई दिखा रहा, कोई 2 सीटें दिखा रहा, कोई 0 सीटें दिखा रहा है, लेकिन मोटी-मोटी बात ये है कि असदुद्दीन ओवैसी जो है, ओखला के अंदर एकदम नेट टू नेट फाइट में ओखला के अंदर में पार्टी अच्छी खासी वोट लिया है। यहाँ पर उनका प्रत्याशी चुनाव जीतने की स्थिति में है। एक जो सर्वे करने वाले, उन्होंने एक टीवी चैनल में इंटरव्यू के दौरान ये बात कही भी थी कि ओखला सीट असदुद्दीन ओवैसी जो है, उनके पार्टी के प्रत्याशी जो है वो जीत सकते हैं। बात करें ताहिर हुसैन साहब की सीट वाले के बारे में मुस्ताबाद में, तो यहाँ पर जो वोटों का बिखराव अच्छा खासा हो गया है। ऐसे में ताहिर हुसैन साहब को वोट तो अच्छा खासा मिला है, लेकिन जीत की जो संभावना है, वो ओखला के मुकाबले में कम बताई जा रही है। हालाँकि वो तो अल्लाह बेहतर जानता है कि यहाँ पर कितना बेहतर रिजल्ट आ सकता है। हालाँकि मुस्ताबाद भी सीट ऐसी है जहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है, ओखला में ज़्यादा चांसेस जीतने के। इसके साथ-साथ अगर दोनों सीटें जीत जाती तो बहुत अच्छी बात होगी, वरना 1 सीट इंशाल्लाह एमआईएम पार्टी जीत कर आएगी। और अमानतुल्लाह खान को भी अच्छा खासा वोट ओखला के अंदर मिला है, इसकी कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर एमआईएम पार्टी को अगर चुनाव जीतना है तो कम से कम यहाँ पर एमआईएम पार्टी को 80,000 वोट लेने होंगे ओखला के अंदर, और मुस्ताबाद के अंदर तकरीबन 95,000 90,000 वोट एमआईएम पार्टी को चाहिए जीतने के लिए। अब देखने वाली बात ये होगी इमाम पार्टी को मुसलमानों ने कितना मुत्तहिद होकर वोट दिया है, कितना ज़्यादा वोट, अगर ज़्यादा वोट बढ़ गया तो यहाँ पे इमाम पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इमाम पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव हार सकते हैं। साथियों, राष्ट्रीय पार्टी वाली बात जो थी वो हमने आपको बता दी कि 4 राज्यों में स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त होगा, तब आपको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। हालाँकि इमाम पार्टी के पास अभी क्राइटेरिया पूरा नहीं है। ओखला के अंदर इमाम पार्टी सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसके बाद मुस्ताबाद के अंदर में इमाम पार्टी को अच्छा खासा वोट मिला। यहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव जीत सकती है, 50-50 चांस है, लेकिन ओखला के अंदर 80% चांस है इमाम पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत जाएगी इंशाल्लाह। साथियों, वो तो कल तक का इंतज़ार है, जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट की पल-पल की अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।